हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस आ चुका है क्लास 10th का। और सेशन शुरू करने से पहले सिलेबस को जान लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। या तो इस सिलेबस को बुक में ही मार्क कर लो या तो एक कॉपी में अलग से बना लो, क्योंकि लास्ट समय में क्या होगा कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना। अब जैसे हिस्ट्री में ही 5 चैप्टर है, लेकिन 3 चैप्टर को ही पूरा पढ़ना है। एक चैप्टर में मात्र 4 पेज ही पढ़ना है, तो फिर आपको लगेगा कि इसमें 4 पेज ही क्यों पढ़ना है। परेशान रहोगे कि ऐसे कैसे सिलेबस दिया गया है, लेकिन रियलिटी यही है। तो ऐसे में सिलेबस को जान लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उसको राइट डाउन कर लो ताकि आपको पता हो कि कौन से चैप्टर को पूरा पढ़ना है, कौन से चैप्टर में सिर्फ 2 या 3 या 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं, और कौन से चैप्टर सिर्फ और सिर्फ मैप के पर्पस से पढ़ना है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। वीडियो को पूरा देखना, इस बार स्किप मत करना। आप लोग वीडियो पूरा देख नहीं रहे हैं, हमको भी तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब वीडियो देखोगे नहीं, चलेगा नहीं, तो आगे वीडियो कैसे बनाएंगे आप लोगों के लिए। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं आप लोग, होता है, ऐसे ही होता है। जहाँ इंटरटेनमेंट हो रहा है, जिस चैनल पर थोड़ा ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो रहा है, तो उस वीडियो को थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे चैनल पर जाकर आप वीडियो को ज़्यादा देखते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आप चाहो तो खुद भी CBSE के साइट पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात बता देते हैं कि 9 और 10 दोनों का सिलेबस साथ में रहता है। तो पेज नंबर 12 में आओगे तो पेज नंबर 12 से क्लास 10th का सिलेबस शुरू है। पेज नंबर 12 से पहले तक जो सिलेबस है वो क्लास 9th का है। तो पेज नंबर 12 में आने के बाद देखना, अगर खुद से देखना हो तो। अदरवाइज यहाँ हम डिस्कस कर देते हैं। देखो, क्लास 10th कोर्स स्ट्रक्चर है ना, 2025 टू 2026। सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री की बात की गई है। हिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द बुक इज इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड। वेटेज कितना है? 20 मार्क्स। हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबका वेटेज जो होता है वो 20 मार्क्स ही होता है। ओके, अब देखिए चैप्टर नेम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ, एक बहुत पुराना बुक, हिस्ट्री का जो बहुत पुराना बुक है, कुछ स्टूडेंट के पास देखने को मिल जाते हैं। उसमें नंबर ऑफ चैप्टर 8 रहता है, तो वो भी कहते हैं कि 8 चैप्टर कैसे, 8 चैप्टर पढ़ना है। नहीं, नया वाला बुक है जिसमें 5 चैप्टर ही है, और 5 चैप्टर में पहला चैप्टर आपका क्या होगा? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो पूरा पढ़ना है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये भी पूरा पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर आपका क्या हो गया? नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। देन चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड ये भी आपको पूरा पढ़ना है, फुल। ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, बोर्ड के पर्पज से अगर देखा जाए तो इन 3 चैप्टर को पूरा पढ़ना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब चैप्टर 3 की बात कर लिया जाए। चैप्टर 3 है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। चैप्टर 3 क्या है? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें मात्र देखिए सब टॉपिक 1.1, यहाँ 1.1 होगा या 1 ही ले लीजिए। सब टॉपिक 1 to 1.3 एंड टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ठीक है, मात्र 3 सब टॉपिक ही यहाँ पर पढ़ना है। अगर नंबर ऑफ पेजेस की अगर बात कर लिया जाए तो सिर्फ 4 पेज ही आपको यहाँ पर पढ़ना है चैप्टर 3 में। बाकी जो पोर्शन है, बाकी पोर्शन इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज होगा। वो अब जो टीचर पढ़ा रहे उस सब्जेक्ट को, उन पर निर्भर करते हैं कि बाकी टॉपिक को कैसे डील करते हैं। लेकिन बोर्ड के अगर पर्पस से देखा जाए तो बोर्ड के पर्पस से मात्र 4 पेज ही पढ़ना, बोर्ड के पर्पस से बोल रहे हैं। इंटरनल असेसमेंट के लिए है तो वो टीचर चाहे तो अब कैसे डील करेंगे वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। देन अगर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर 4 की भी बात कर लिया जाए तो ये बोर्ड में इससे एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये पीरियोडिक असेसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, तो टीचर के ऊपर निर्भर है कि
जो है से कि इस चैप्टर को कैसे डील कर सकते हैं। तो आपको फोकस, क्योंकि बोर्ड के ही पर्पस से आप तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड के पर्पस से तैयारी कर रहे हो, तो चैप्टर 1, 2 एंड देन 5 को पूरी तरह से पढ़ लेना, और चैप्टर 3 में 4 पेज सब टॉपिक 1 to 1.3। ये हो गया हिस्ट्री का सिलेबस। दिस इज द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। ये रहा जियोग्राफी का सिलेबस, ये रहा जियोग्राफी का सिलेबस। देखिए जियोग्राफी का भी वेटेज कितना है, 20 मार्क्स। जियोग्राफी का भी वेटेज 20 मार्क्स है। इसमें नंबर ऑफ चैप्टर जो आपको देखने को मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ चैप्टर 7 देखने को मिल जाएगा। चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरा पढ़ना है। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पूरा पढ़ना है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज पूरा पढ़ना है। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पूरा पढ़ना है। चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स पूरा पढ़ना है। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी पूरा पढ़ना है। चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, इस चैप्टर में आपको थ्योरी को नहीं पढ़ना है, बल्कि इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सिर्फ यहाँ से बोर्ड के द्वारा सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। थ्योरी या क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। तो मैप के पर्पस से आपको चैप्टर 7 को पढ़ लेना। मैप आगे दिया हुआ है, मैप को डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि चैप्टर 1 to 6, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जियोग्राफी का बुक आप सेकेंड हैंड नहीं लीजिएगा। जियोग्राफी का नया बुक जाकर परचेज करिएगा, क्योंकि जियोग्राफी में इंटरनल बुक में कई सारे टॉपिक डिलीटेड है। पुराना बुक ले लीजिएगा आप। बहुत सारे वैसे टॉपिक वहाँ पर है जो मतलब नए वाले बुक में डिलीटेड है, पुराने वाले में नहीं है, तो वो भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ते रहिएगा। तो वैसे बहुत सारे टॉपिक याद कर लीजिएगा, आज ही से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। तो जियोग्राफी का बुक नया वाला लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, आगे हमारा पॉलिटी है, ठीक है। पॉलिटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड, इसका भी वेटेज कितना है, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का ही वेटेज होगा। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पूरा पढ़ना है। चैप्टर 2 फेडरलिज्म पूरा पढ़ना है। चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पूरा पढ़ना है। चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज पूरा पढ़ना है। चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरा पढ़ना है। यहाँ 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर को पूरा पढ़ना है। इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं है, इसमें मतलब वो वाला बात नहीं है। इसमें 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में मूव करते हैं। इकोनॉमिक्स इसका भी वेटेज आपका 20 मार्क्स का ही है। इसमें कुछ पोर्शन जो है डिलीटेड है और अलग तरह से पढ़ना है इसको। लाइक चैप्टर 1 डेवलपमेंट, चैप्टर 1 डेवलपमेंट इसको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, इसको भी क्या करना है, पूरा पढ़ना है। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, इसे भी फुल पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब चैप्टर 4 की बात कर लिया जाए तो चैप्टर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर 4 का नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक। और इसमें देखिए क्या बोला गया, टू बी इवेलुएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। और 2 टॉपिक का यहाँ नाम दिया गया कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बस इसी 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। टॉपिक क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। जाइए चैप्टर 4 को ओपन कीजिए और ओपन करिए तो आपको मिलेगा एक टॉपिक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उसको मार्क कर लीजिए। और सेकंड टॉपिक क्या है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। उसी के जस्ट बाद व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन के जस्ट बाद ये टॉपिक होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल द ग्लोबलाइजेशन। ये 2 टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में आपको बोर्ड के पर्पस से पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज किया जाएगा, तो वो सब्जेक्ट
टीचर पर डिपेंडेंट है कि वो कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। बोर्ड पर्पस के लिए बस यही 2 टॉपिक को पढ़ना है। चैप्टर 5 जो है कंज्यूमर राइट्स, तो ये भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही यूज करना है। बोर्ड में इससे एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमें नहीं करे कि आप मत पढ़िएगा, लेकिन इस पर फोकस कम होना चाहिए। वैसे चैप्टर जिस चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन बन रहे हैं उन चैप्टर पर फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। जो थोड़ा इंटरनल असेसमेंट के लिए है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, तो थोड़ा कम फोकस भी रहेगा, तो वो चैप्टर में काम चल सकता है। ठीक है, फिर देखिए प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है, आगे वो सब डिस्कस किया गया है और भी कुछ दिया गया है यहाँ पर चीज़ें कि क्या क्या जो है चैप्टर 1 में पढ़ने के लिए है, चैप्टर 2 में आप क्या क्या पढ़कर जान सकते हो, चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़कर जान सकते हो। देखिए यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, यहाँ सब ये सब चीज़ें डिस्कस किया गया है। अब आगे हम लोग मैप वर्क की ओर बढ़ेंगे। मैप वर्क जान लेंगे कि कौन कौन से मैप वर्क पूछा जाता है। मैप वर्क कहाँ हो, अरे मैप वर्क आ जाओ। हाँ, क्लास 10th मैप वर्क, क्लास 10th मैप वर्क, हेयर इज द मैप वर्क। ओके, मैप वर्क देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये है आपका हिस्ट्री का मैप वर्क। हिस्ट्री में सिर्फ चैप्टर 2 से ही मैप वर्क पूछा जाता है। ये चैप्टर 2 हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशन, ठीक है ना। सत्याग्रह मूवमेंट है यहाँ पर, खेरा चंपारण और महादाबाद मिल वर्कर्स। देन जालियांवाला बाग में साकर पूछ दिया जाता है और दांडी मार्च। तो हिस्ट्री में सिर्फ चैप्टर 2 से ही मैप वर्क पूछा जाता है। आप चाहो तो इसे भी लिख लो, भी लिख कर रख लो, ताकि चैप्टर 2 में जब जाओगे, मतलब चैप्टर 2 को जब पढ़ोगे तो वहाँ ये मैप वर्क भी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, हालांकि मैप वर्क का तो लास्ट में भी वीडियो बनाते हैं और लास्ट में वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, और बच्चे भी सोचते हैं कि मैप वर्क शुरू से क्यों करना, लास्ट में कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, लास्ट में भी कर सकते हैं। फिलहाल आप जाने रहो कि मैप वर्क जो है कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। तो हिस्ट्री में मात्र एक चैप्टर जो सेकेंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, वहीं से मैप वर्क पूछे जाते हैं, बाकी किसी दूसरे चैप्टर से मैप वर्क नहीं पूछे जाते। अब अगर आ जाए जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी में बहुत मैप वर्क है। ये जो है चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से जो मेजर सॉइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। देन वाटर रिसोर्स से ये डैम्स है जिसको लोकेट करने के लिए जो है कि पूछ दिया जा सकता है। एग्रीकल्चर से देखिए ये सब मैप वर्क है, दीज आर द मैप वर्क ऑफ द एग्रीकल्चर, चैप्टर 4। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से बहुत सारे मैप वर्क है। जो चैप्टर 5 हो गया आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, इससे भी बहुत सारे मैप वर्क है। आयरन और माइन है, कोल माइन है, ऑयल फील्ड्स है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चैप्टर 5 से तो बहुत सारे मैप वर्क है। ओके, देन चैप्टर 6 से भी मैप वर्क काफ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को जो है कि लोकेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। मैप वर्क का डिटेल वीडियो लास्ट में बनाएंगे, इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए चैप्टर 7 जियोग्राफी, चैप्टर 7 जिसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैप वर्क को ही पढ़ना है। ये मैप वर्क यहाँ पर दिया हुआ है। जियोग्राफी चैप्टर 7 मेजर सी पोर्ट्स लोकेट करने के लिए आ सकते हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्लास 10th का सिलेबस को अब से राइट डाउन कर लीजिए और सिलेबस को देखते हुए आप अपने तैयारी को जो है कि क्या करिए, आगे बढ़ाइए, अपने तैयारी को किक दीजिए, खुद को प्रिपेयर्ड कीजिए सिलेबस को देखते हुए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं।